शून्य की महिमा और पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रिंस टीच यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश जी की एक ऐसी दिव्य, चमत्कारी और भक्तिमय कथा जिसे सुनने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार हो या कोई बड़ा कार्य। सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश पर्वत चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ था। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। देवता, ऋषि, मुनि और गण हमेशा भगवान शिव के दर्शन करने वहाँ आते रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। माता ने प्रेम पूर्वक उस बालक को देखा और उसमें प्राण डाल दिए। देखते ही देखते वो बालक जीवित हो उठा। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। माता पार्वती ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर ना आऊँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने तुरंत द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे। वे माता पार्वती से मिलना चाहते थे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला, रुक जाइए, माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। लेकिन बालक नहीं माना। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी माता की आज्ञा है। ये देखकर शिवगण क्रोधित हो गए। उन्होंने बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी शिवगणों को पराजित कर दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि बालक किसी की बात नहीं मान रहा, तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ देर बाद माता पार्वती बाहर आईं। अपने पुत्र को मृत देखकर वे विलाप करने लगीं। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण संसार का विनाश कर दूंगी। देवताओं में भय फैल गया। सभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगण तुरंत निकल पड़े। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव बोले, आज से यह बालक गणों का स्वामी होगा। इसका नाम गणेश होगा। संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। सभी देवताओं ने जयकारा लगाया। गणपति बप्पा मोरया। समय बीतता गया। गणेश जी बड़े होने लगे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। देवता भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। एक दिन भगवान शिव ने गणेश जी और एक की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। तभी से गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाने लगा। एक बार महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखना चाहते थे। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। वे गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, हे गणेश जी, कृपया मेरी सहायता करें। गणेश जी बोले, मैं लिखूंगा, लेकिन आप बिना रुके बोलते रहेंगे। महर्षि वेदव्यास ने कहा, और आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। दोनों की शर्तें स्वीकार हुई और महाभारत लिखना शुरू हुआ। लिखते समय अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूखे रहने लगे, लेकिन किसान रोज गणेश जी के सामने दीपक जलाता और भजन गाता। एक दिन गणेश जी साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या मुझे भोजन मिलेगा? किसान ने अपने घर का आखिरी अन्न भी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वहाँ स्वयं गणेश जी प्रकट हो गए। किसान रोने लगा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी बोले, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन किसान के खेतों में हरियाली लौट आई। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। एक समय पृथ्वी पर सिंदूरासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया। वह अत्यंत घमंडी था। उसने लोगों को देवताओं की पूजा करने से रोक दिया। लेकिन एक वृद्ध महिला रोज मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती थी। राक्षस के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वृद्ध महिला रोते हुए बोली, मैं गणपति बप्पा का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी।
तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भक्तों को कष्ट देता है उसका अंत निश्चित है। इसके बाद सिंधुरासुर और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में गणेश जी ने उसे पराजित कर दिया। सिंधुरासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी बोले, जिसे अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए उसे क्षमा मिल सकती है। इसके बाद पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई। एक दिन धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने भगवान शिव को भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा, मेरे स्थान पर गणेश को ले जाओ। कुबेर खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि एक छोटा बालक कितना खाएगा, लेकिन गणेश जी लगातार खाते गए। पूरा महल खाली हो गया। कुबेर डर गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दी और कहा, इसे प्रेम से गणेश को खिलाओ। जैसे ही कुबेर ने श्रद्धा से चावल खिलाए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। कुबेर का घमंड टूट गया। भगवान गणेश सिखाते हैं कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं। जब गणपति बप्पा मोरया का जयकारा गूंजता है, तब पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भगवान गणेश का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है। उनके बड़े कान बताते हैं कि हमें सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं। उनका विशाल पेट धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। गणेश जी का वाहन मूषक ये सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक बार एक छोटा बालक जंगल में रास्ता भटक गया। रात होने लगी, चारों ओर अंधेरा था। बालक डर गया और रोने लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ हमेशा कहती थी, संकट में गणपति बप्पा का नाम लेना। बालक ने आंखें बंद करके कहा, गणपति बप्पा मेरी सहायता करो। कुछ ही देर में वहां एक प्रकाश दिखाई दिया। एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए और बोले, डरो मत बेटा। उन्होंने बालक को सुरक्षित गांव तक पहुंचा दिया। जब बालक घर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तब सभी समझ गए कि स्वयं गणेश जी उसकी सहायता करने आए थे। एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। अचानक भयंकर तूफान आ गया। जहाज डूबने लगा। व्यापारी ने सच्चे मन से गणेश जी को पुकारा। कुछ ही देर में तूफान शांत हो गया। व्यापारी सुरक्षित किनारे पहुंच गया। उस दिन से उसने अपना जीवन गणेश जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि सुबह तंगं गणपतये नमः मंत्र का जाप करने से बुद्धि, सफलता और सुख प्राप्त होता है। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त प्रेम से उन्हें मोदक अर्पित करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धीरे धीरे गणेश जी की महिमा पूरे संसार में फैल गई। हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनका नाम लिया जाने लगा। आज भी लोग परीक्षा से पहले, व्यापार शुरू करने से पहले और नए कार्य की शुरुआत से पहले गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं। भगवान गणेश सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान गणेश जी की ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश।